मायरा कौन भरता है? जोर से बोलो। मामा। कृष्ण के मामा कौन थे? विवाह से पहले किसको मारा था? जब मामा ही नहीं रहा तो मायरा कौन भरेगा भूत? तो मायरा नहीं भरा है। तो रुक्मणी जी कहती है मेरा मायरा भरा है, मुझे लेके चलो, बता दूंगी सारी बात कैसे क्या क्या होता है। ठाकुर जी बोले बात तो कुछ और है। बोले भगवान सच बात तो ये है, जब से यहाँ आई हूँ तो कहीं घूमने के लिए नहीं गई हूँ। इतनी सारी साड़ियाँ गहना है, सबने पहन के किन्हें दिखाऊं? ठाकुर जी बोले बात तो सही है। बोले कहीं आने जाने को मौका मिले तो फिर गहना साड़ियाँ ना पहन के सबने दिखाऊं? बोले हाँ बात तो ठीक कह रही हो। एक बात और भी है, एक जगह मैं कथा करने के लिए गई तो मैं बोली भाई लोग तो कम आवे हैं, माताएं ज्यादा आती हैं कथा सुनने के लिए। बोली हाँ। मैंने कहा कारण क्या है? बोले आपको नहीं पता दीदी, कारण कुछ और है। मैंने कहा क्या? बोले इसलिए माताएं आती हैं। मैंने किस लिए? भाव ज्यादा है क्या इसीलिए? बोले नहीं, साड़ियां ज्यादा है तो दिखाने का मौका कहाँ मिलता? बोले कथा भागवत में इसीलिए ज्यादा आती है। ऐसा ही है क्या? हाँ बिल्कुल सही। वाह, बिल्कुल गलत है जो मैंने कहा। माताओं के अंदर भाव ज्यादा होता है इसलिए ज्यादा संख्या होती है। बोलो राधे राधे। बोल भक्ति महारानी की। एक तो इतनी तारीफ कर रही हूँ, फ्री में तारीफ हो रही है, फिर भी राधे राधे बोलने में आधे आधे। जोर से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। हाँ बहुत अच्छा लगा, तारीफ का कुछ जवाब मिला, ऐसे ही होता है। तो ठाकुर जी बोले ठीक है चलना है तो चलो तैयारियां करो। चढ़िया हरि जी। ठाकुर जी महाराज रात में ही द्वारका की पूरी हाट को खोलते हैं। हाट माने बाजार। ठाकुर जी रात में बाजार को खोली, सारा सामान बैलगाड़ियों में लदवाते हैं और मायरा भरने की तैयारियों में लग चुके हैं। चले, रानी रुक्मणी साथ में है। ठाकुर जी जानते थे कि जूनागढ़ के लोगों ने भी हंसी की है, तो वहां भी सबको बताना है कि नरसिंह अकेला नहीं है, मैं उसके साथ हूं। ठाकुर जी जाते हैं। नरसिंह का घर मालूम नहीं है। पनघट पर पहुंचते, पहले माताएं पनघट से पानी भर के लाती थी ना, तो कई सारी माताएं बहने सुबह शाम जाती थी, तो शाम का ही समय था। ठाकुर जी पहुंचे, बोले भाई नरसिंह रो घर कट है। बोले आगे जाओ, रास्ता मुड़सी बटे नरसिंह को घर है। ठाकुर जी पूछते पूछते गए हैं। नरसिंह जी घर में थे नहीं, कहाँ गए बताओ? कहाँ गए हैं? मायरा भरने। कहाँ पर? कुल्टी, अंजार नगर गए हैं। तो लुगाई घर में थी, सोरी थी। ठाकुर जी द्वार खटकाए, नरसिंह जी है कि नहीं? लुगाई कहे कौन है? अंजार नगर गए हुए। बोले की बात? बोले मायरो भरने के लिए। थे कौन हो? बोले द्वार तो खोलो। लुगाई द्वार खोली। बोले कौन हो सा? ठाकुर जी बोले बस नरसिंह रो मुनीम हूं। बोले अटे वे नहीं है, गया मायरा भरने, जाओ। बोले नहीं कुछ सामान थो, बस देनो थो नरसिंह ने। बोले ओ नरसिंह जी मैंने कह के गया था सामान, अबे तो रख लियो रख लियो, दे दो दे दो। ओहो याद आ गई सा, दे दो दे दो। ठाकुर जी बोले अंदर पूछ दूं अभी सामान। बोले नहीं मारे से कह के गया। बोले पहले तो कुछ ही को नहीं बोलिया था, मैं बताया जदी बोलिया। बोले नहीं सा बोल के तो गया। ठाकुर जी बोले ठीक है, बैलगाड़ी में बहुत सामान है, मायरा भरने जा रहा हूँ, आ जाना तुमको आना है तो। बोले ठीक है। यहाँ ठाकुर जी सबको जूनागढ़ में बताते हैं इतना सामान नानी बाई के मायरे में नरसिंह के पास जा रहा है। और नरसिंह अकेला नहीं, मैं उसका मुनीम हूं, वो मेरा सेठ है, और जो मुनीम को आदेश हुआ सेठ का वो सामान मुनीम लेकर जा रहा है। सबको मालूम पड़ा। अब यहाँ नानी बाई की स्थिति बहुत खराब है। नानी बाई ससुराल वालों के ताने सुन सुन के बहुत दुखी है। जब व्यक्ति ज्यादा दुखी होता है तो उसको एक ही बात समझ में आती है, मर जाऊं। नानी बाई यही सोच रही है। वैसे गलत है, ये नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि मरना बहुत सहज है। कोई काम फेल हुआ, बिजनेस में घाटा आ गया, काम सक्सेस नहीं हुआ, बोले मर जाओ। और मरना सहज है, जीना बहुत कठिन है। हर चीज का एक ही समाधान नहीं है कि मर जाओ, कुछ करो। अरे कभी फेल हुआ तो कभी ना कभी तो पास होगा, कभी सक्सेसिंग मिली कभी नहीं मिली, वो आपके प्रारब्ध के ऊपर है। पर ऐसा नहीं है, कोशिश करोगे तो काम पूर्ण होगा। नानी बाई मरने के लिए जा रही है और दुखी है, और क्या कह रही है आइए हम सभी श्रवण करते हैं। कौन सुने लो कीने सुनाऊं,
कीने सुनाऊं। मनडारी बाता मारी, मनडारी बाता मारी कीने बताऊं, कौन सुने लो कीने सुनाऊं। कौन सुने लो कीने सुनाऊं। बाबुल आयो सागे सूर्यान ल्यायो, बाबुल आयो सागे सूर्यान ल्यायो। भात भरण ने बाबुल कुछ को नी ल्यायो, भात भरण ने बाबुल कुछ को नी ल्यायो। सास ननद पूछे, सास ननद पूछे क्या ने बताऊं, कौन सुने लो कीने सुनाऊं। कौन सुने लो कीने सुनाऊं। और नानी बाई क्या कह रही है? गाँव गलीरा मारी हंसी उड़ावे, गाँव गलीरा मारी हंसी उड़ावे। मोडियारी जाई माने सगड़िया बतावे, मोडियारी जाई मने सगला बतावे। निर्धनियारी आज, निर्धनियारी आज बेटी कहाँ कौन सुने लो कीने सुनाऊं। ओ कौन सुने लो कीने सुना। मायड़ बिन कुन हिवड़े लगावे, मायड़ बिन कुन हिबड़े लगावे। वीर बिना कुन चुनरी उड़ावे, ओ बीर बिना कुन चुनरी उड़ावे। काले जो फाट्यो जावे, काले जो फाटो जावे कीने बताऊं, कौन सुने सुने लो कीने सुनाऊं। कौन सुने लो कीने सुनाऊं। उभी बाई सरवरियरी पाल, ऊंची चढ़े तो नीची उतरे हो रामा। ऊंची चढ़े तो नीची उतरे। अरे आवल डारी गहरी गहरी छा, जिनरे ऊपर बैठो सुबटो हो रामा। जिनरे ऊपर बैठो सुबटो। सुबटा माने थे लोग जानो? तोता। एक पेड़ के ऊपर तोता बैठा था। नानी बाई कहती है भाई तुम्हारो धर्म को वीर है, देख तो सही मारो सांवरो आ रही हो है कि नहीं। अरे सुबह बैठो ठेठ ऊपर जाए, पश्चिम दिशी में सामो जोइयो हो रामा। पश्चिम दिशी में सामो जोइयो। सुबटा कहता है भाई कोई रथ तो आ रहा है। नानी बाई ने कहा रथ तो बहुत आते हैं, ये देख रथ में बैठा कौन है? जय हो। तो महाराज। सुपटा बताता है झीणी झीणी उड़े रे गुलाल, चमके छे अंजार नगरीरा मारगा हो रामा। चमके छे अंजार नगर मारगा। अरे रथ मां बैठा मदन गोपाल, रथ मां बैठा मदन गोपाल। अरे रूप निहारो रण छोड़ को हो रामा। रूप निहारो रण छोड़ को। नानी बाई जैसी डूबने कोई महाराज वरदान भगवान की। नानी बाई कवे थे छो बीरा
कट्ठे राज सिरदार किरणे थे जास्यो बीरा पाहुणा हो रामा किणरे से जास्यो बीरा पाहुणा। रुक्मणी जी कहती है स्वामी म्हारा मथुरा रा सिरदार द्वारा बतीरा राजवी हो रामा द्वारा बतीरा राजवी। नानी भाई कब वहां की नहीं, यहाँ बताओ किनके यहाँ आए हो? तो यहाँ ठाकुर जी खुद कहते हैं अरे श्रीरंग जीरा मैं छा मिजमान नरसी मेहता संग पाहुणा हो रामा। नरसी मेहता संग पाहुणा। और ठाकुर जी ने अंत में जो बात कही, अरे नानी बाई करसी मारो छाव इन विध गीत सुहावना। और इन विध गीत सुहावना। ठाकुर जी के मुख से नानी बाई अपनो नाम सुनी, ठाकुर जी ने हृदय से लगावे सावरा। अगर अभी भी नहीं आतो ना तो अपनी बाई ने आज देख नहीं बाप। ठाकुर जी कहे बाई मैं तो पहले ही आ जाता, पर ये रानी महारानी यानी श्रृंगार करने में बहुत समय लगा दी, पहले ही आ जाता, पर नहीं चिंता मत कर मैं आ गई हूँ, घबरा मत, तू तैयारियां कर। नानी भाई कहे अब समय मत लगाई जो, पिताजी री बहुत हंसी हो रही है। ठाकुर जी कहे मैं आ गया हूँ तो समय की चिंता मत कर, तू तैयारियां कर। ठाकुर जी अठे जाते हैं, तैयारियों में लगते, और उधर नानी बाई रोज जल छान के भर के लेके जाती है, पर आज जल बिना छाना लेकर जा रही है। नानी बाई उमग हिया सुन रिद सिद्ध की बात, और जल भरती थी छान के, पर आज अनछाणो ले जा। ओ जल भरती थी छान के, आज अनछाणो ले जा। रोज महाराज नानी बाई छान के जल लेकर के जाती थी, पर आज अनछानो लेके जा रही है। क्यों लेके जा रही है बताओ, क्यों लेके जा रही है? भाई आएगी और महाराज अब कोई रोकने टोकने वालों नहीं है। नानी भाई बहुत देर में घर गई थी, सास के वे ब्याह को घर है, घर में इतने काम पड़े हैं और वहां जाकर बैठ गई है, कोई चिंता नहीं है घर की। नानी भाई बहुत देर तक सुनती रही है, बोली कोई फिक्र नहीं है, छोरी की माँ बाहर घूम रही है और बाकी सब काम में लगे हैं, चल काम कर। नानी बाई कहे थोड़ा बहुत काम खुद कर लो तो कुछ घटे तो नहीं, बोरी की तरह बैठी रहो। सोच के मैंने यो बोल दी, नानी बाई को नहीं है, क्योंकि नानी बाई होती तो मुझसे तो कुछ कहती नहीं। सास के भाई नानी बाई को नहीं है, मैं कोई बढ़ियो माने कोई घुस गया इसके अंदर भूत। अब तुम्हारा ननद बाई आई, अरे बाई गीत गाने रे बेला, हाँ कटे गई, अरे बहुत समय हो गया, अरे बाई तू श्रृंगार नहीं करे। नानी बाई कहे चूल्हा में राख पड़ी है, मोड़ा पे लगाओ श्रृंगार हो जैसी। ननद बाई कहे माँ भौजाई मैंने यो बोल दी, माँ कहे मैं तो पहले ही भुगती ओड़िया। सास के भाई यो कही, नानी बाई कहे मारो भाई आई क्या। नानी बाई री सास कहे हेलो, सोले सूर्या ने बाप लेके आया, बच्चा कुचा ने भाई लेके आ गया। नानी आई कहे नहीं, सासू जी धीरज धरो आयो सांवड़ सा, और नरसी भरसी माहेरो थन देसु नयन दिखा। नरसी भरसी मायरो थन देसु नयन दिखा। यहाँ महाराज ठाकुर जी अब मायरे की तैयारियों में, नानी बाई उधर तैयारियों में है, यहाँ ठाकुर जी मायरा भरने के लिए आते हैं, सभी तैयारियों में लगे हुए हैं। इधर जैसे ही ठाकुर जी कहते हैं बिना नरसी के मायरा नहीं भरा जाएगा तो नरसी को मनाया जाए, तो ठाकुर जी मायरा भरने से पहले नरसी जी को मनाते हैं। ठाकुर जी नरसी जी को मनाने जाते हैं, नरसी जी रूठ कर बैठे हैं। ठाकुर जी ने कहा अब मैं आ गया क्यों परेशान हो? बोले नहीं, लाज गवा के आए हो ना तो आने में कोई आनंद नहीं रहा, ऐसे आना थोड़ी होता है, लाज गवा दी तब आए हो। बोले क्या करूं, ये रानी महारानी सब बहुत समय लगाती है, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा मायरा, अपने मायरे को जैसे लाए हो वैसे उल्टा वापस लेकर जाओ, ऐसा मायरा नहीं चाहिए जहां इतनी फजीतियां हो। जैसे ही कहा फजीतियां हो, ठाकुर जी अब चरण पकड़ते नरसी के, बोले मान जाओ ना, गलती हो गई। तो यहाँ
नरसिंह जी कहते हैं अरे ले जा थारी गाठड़ी गोपाल, ले जा थारी गाठड़ी गोपाल। ले जाओ अपना मायरा, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारे मायरे में बहुत फजीतियां हुई है, इतनी मुझे बातें सुननी पड़ी, मैंने तुम्हें सुनाई, वो मायरा मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ओ ले जा थारी गाठड़ी गोपाल, ले जा थारी गाठड़ी गोपाल। ओ लाज गवा के आयो सावरिया, लाज गवा के आया रे सावरिया। ओ मेरे नंदलाल ले जा थारी गाठड़ी गोपाल, ले जा थारी गाठड़ी गोपाल। जैसी कहा ले जा थारी गाठड़ी। ठाकुर जी नरसिंह जी को मनाते हैं। ठाकुर जी ने कहा जो हुआ सो बोलो, चलो मायरा भरेंगे। ठाकुर जी यहाँ मायरा भरने के लिए आए तो ठाकुर जी ने जाजम बिछाई है, जाजम माने दरी बिछाई है। जैसी दरी बिछाई 9 गज धरती, कितनी गज? 9 गज धरती अपने आप ऊपर बढ़ जाती है महाराज। धरती बड़ी, ठाकुर जी ने खुद जाजम बिछाई है। ठाकुर जी यहाँ मायरा भर रहे हैं। अपने लोग बाद में मायरे का दर्शन करेंगे, पहले कथा सुने। इधर ठाकुर जी जब मायरा भरने के लिए आए, जो जो सामान लिखा, 25 मन सुपारी, रोरी, कलावा, मेवा की बोरी, सोने की शिला इत्यादि इत्यादि जो भी था, ठाकुर जी सब देते हैं। पर नारायण को ठाकुर जी की जूतियां चाहिए थी, बहुत सुंदर थी, महाराजा हैं पहनते हैं। नारायण रूठ के बैठ गया। ठाकुर जी ने कहा क्या हुआ, क्यों रूठे हो? बोली तुम्हारी जो पैर की मोचड़ी है ना, ये मोचड़ी मुझे चाहिए। बोले मोचड़ी लेकर क्या करोगे? बोले मुझे बहुत अच्छी लगी है। ठाकुर जी ने कहा ले लो। अब ननद रूठ कर बैठ गई, बोली जो नानी बाई की भौजाई है, नहीं वो जो कंगन पहन के आई है वही मुझे चाहिए। नानी बाई की भौजाई राधा रानी जो कंगन पहन के आई, ठाकुर जी ने कहा मैं तुम्हें और इससे सुंदर ला कर दूंगा, और तुम एक बार मेरी बहन की इच्छा और लाज के लिए दे दो। रानी रुक्मणी जी ने कंगन ही उतार के दे दी है। इधर महाराज बूढ़ी दादी कवे सबने सब कुछ दियो, पर मैं 2-2 बार सोने और चांदी की सिला रखी, मेरे लिए एक ही बार लेके आया हूँ, दूसरी बार का दो। ठाकुर जी ने कहा 2 बार नहीं 3 बार दूंगा। ठाकुर जी ने 3 सोने की और 3 चांदी की सिला दी। 2 लिखी थी पर प्रभु ने 3-3 करके दी है। इधर ठाकुर जी खूब मायरा भरते हैं। यहाँ जितने भी बूढ़े रिश्तेदार हैं, बुजुर्ग लोग हैं, ठाकुर जी ने उनको उनके स्थान पर बैठ कर ही उनको मायरा पहुंचाया है। और जो भी हरिजन इत्यादि हैं, ठाकुर जी ने कहा वो भी गांव के लोग हैं, उनको भी मायरा जाना चाहिए, तो ठाकुर जी ने उनको भी मायरा दिया है। जो जैसे थे निम्न से निम्न श्रेणी के लोग, ठाकुर जी ने उन सबको भी बुला बुला कर मायरा दिया है। 56 करोड़ का मायरा ठाकुर जी ने भरा। जब ठाकुर जी मायरा भर के चले गए तो अंजार नगर में एक छोरी का जन्म होता है, उसे कुछ नहीं मिला था। सब लोग कहते हैं मायरा तो नरसिंह भरा, पर छोरी को तो दिया ही नहीं। नरसिंह जी बैठे थे, नानी बाई नरसिंह जी की करतालों को बेचकर उसके लिए कपड़े लाती है। नरसिंह जी कहते सांवरा अब करताल ही नहीं रही तो फिर भजन कहां से हो? प्रभु ने कहा ठीक है, वो भी इच्छा पूरी होगी। यहाँ मेरे प्रभु ने अष्टप्रहर 1.25 लाख मोहराओं की वर्षा की। अष्टप्रहर मतलब क्या होता है? 24 घंटे 1.25 लाख मोहराओं की वर्षा होती है। जब सबके घर भर गए, अपने अपने घर में सब मोहराएं रख ली, सबके घर भर गए, सभी ने कहा अब जगह नहीं रही। नानी बाई से कहते, नानी बाई बोलती अब मैं क्या करूं, मेरी इच्छा तो ठाकुर जी समझेंगे नहीं, पिताजी से कहकर आना पड़ेगा। पिताजी अब जगह नहीं है, मना करो प्रभु को। प्रभु ने कहा जब तक करताल नहीं देगी तो केदारा राग नहीं गा पाऊंगा, क्योंकि बिना करताल के ताल नहीं है, और ताल नहीं तो राग गा नहीं पाऊंगा, पहले मेरी करताल लेकर आ। नानी बाई जो करताल गिरवी रख के आई थी, मैंने बेच कर आई थी, धन लेकर गई, करतालों को छुड़ाया, नरसिंह जी को करताल ला कर दी। नरसिंह जी ने केदारा राग गाया है, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। जब केदारा राग गाया तो जाकर वो मोहराओं की वर्षा बंद होती है। प्रभु ने ऐसा मायरा भरा है तो शायद ही कोई दूसरा ऐसा मायरा भर पाएगा, क्योंकि भगवान जैसा तो संसार का व्यक्ति कर नहीं सकता है। पर हाँ, मायरा हर घर में भरा जाता है। ठाकुर जी से सभी यही प्रार्थना करते हैं कि जैसे नानी बाई का मान प्रभु ने संभाला बढ़ाया, ऐसे हर एक भाई अपनी बहन का मान
ऐसे ही बढ़ाए, ऐसे ही संभाले। इस मायरे की कथा से ठाकुर जी सबके ऊपर कृपा करे।